हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, जो कि भारतीय सेना में जो है लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस के पूर्व महानिरीक्षक रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। जनरल शर्मा, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी हाल ही में जो उत्तरी कश्मीर के जो उड़ी सेक्टर में हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय सेना ने जो है एक जो वहां पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी उसको जो है समय रहते ही विफल कर दिया। एक आतंकवादी जो है उसको जिंदा पकड़ा गया, अली बाबर पात्रा, जो कि पाकिस्तान का है। अब उसका कन्फेशन का एक वीडियो सामने आया है और उसमें वो बता रहा है कि किस प्रकार पाकिस्तान में जो है जो युवक हैं उनका ब्रेन वॉशिंग होता है, उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है और उनको कहा जाता है कि वो जिहाद को ज्वाइन करें, वो आतंकवादी गतिविधियों में जो है शामिल हो जाएं। कैसे देखते हैं आप जिस प्रकार से कन्फेशन का जो वीडियो सामने आया है? पाकिस्तान का चेहरा तो एक बार फिर बेनकाब हो रहा है। देखिए, अली बाबर का पकड़ा जाना, जो कि पाकिस्तान मिलिटेंट है, ये एक बहुत ही बड़ी सफलता है। मैं ये कहूँगा कि बहुत अरसे के बाद में किसी को, मिलिटेंट को जीवित पकड़ा गया है और उसका पकड़े जाना इस बात की पुष्टि करता है, प्रूफ देता है कि पाकिस्तान के बीच में मिलिटेंट ट्रेन किए जाते हैं, इंडोक्ट्रिनेट किए जाते हैं और उनको बहला फुसला के, गरीबों को बहला फुसला के और उनको हिंदुस्तान में भेजा जाता है, जो वो चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूरी के कारण। यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जो कि अपने ही जो लोगों को, जो गरीब हैं, उनको ऐसा साइकोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन कर रहा है, क्योंकि जो उसकी मंशा, जो उसका एक फिक्सेशन है जम्मू एंड कश्मीर, उस पे अपना करने के लिए वो उनको पैसे का लालच दे के और उनको मरवाता है और हिंदुस्तान के बीच में जो हाथ है मिलिटेंसी का, वो उसका साफ नजर आता है। जो कि अली पाशा एक, जिसने अपने कन्फेशन में कहा, जैसे आपने कहा कि अली पाशा एक 19 साल का जवान गरीब बच्चा है। वो कहां का रहने वाला है? यहां नजदीक का भी नहीं, कहीं पीओके का, यहां इस साइड का, पंजाब के, वो ओकाड़ा के पास के इलाके का। उसने कि वो काफी गरीब परिवार से था। हाँ बिल्कुल, वो दीपालपुर ओकाड़ा, जो कि मैं बोलूंगा वो वेस्टर्न राजस्थान के इलाके के उसमें है, बहुत गरीब। उसके पिताजी गुजर गए और माताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो देखिए आप, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और जो उसके साथ में मिले हुए जो ये एलईटी वगैरह हैं, इन्होंने उनको बहला फुसला के उसको 20,000 रुपए दिए कि तुम माता का अपना वो करो, लेकिन तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में जाके, और आने के बाद 30,000 रुपए और दिए जाएंगे, आपको पटन के इलाके में जाना है। तो ये चल रही है पाकिस्तान की तरकीब कि जो बहला फुसला के जिहाद के नाम पे लोगों को कर रहे हैं, वो चीज हो रही है। अली पाशा ने ये कन्फेशन किया है। जनरल शर्मा, इसमें एक बात ये भी सामने आती है कि एक तो पाकिस्तान जो है लगातार आतंकवाद को जो है प्रोत्साहित कर रहा है, आतंकवाद को जो है स्पॉन्सर कर रहा है भारत के खिलाफ, और दूसरी तरफ जो उनके अपने नागरिक हैं जो कि काफी गरीब हैं, तो गरीबी दूर करने के बजाय उनको जो है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उनको जो है आतंकवाद की आग में झोंका जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त, आपने ठीक कहा। मतलब अपने नागरिकों के लिए भी पाकिस्तान चिंतित नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पाकिस्तान का एक पुख्ता हाथ जो मिलिटेंसी कश्मीर में है, ये नजर आता है और प्रूव होता जाता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अली पाशा का ये जो कबूलनामा है उससे ये करता है। पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको बोला, जम्मू कश्मीर एक ऑब्सेशन है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मार पड़ी थी, जो बांग्लादेश उससे कट के एक नया बन गया था, वो तब से शर्मसार है। 91,000 जो प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे पास में थे, उससे शर्मसार है। और वो उसको जो एक साइकोलॉजिकली उसके माइंड में हिट किया है, उसके कारण वो कश्मीर का मुद्दा चलाए जाना चाहता है। उसकी जो पॉपुलेशन है, आपने देखा उसकी माली हालत, इकोनॉमिक हालत क्या है। वहां पर सब चीजों के दाम इतने ज्यादा हो गए, लोग गरीब हैं, 70, 80, 90% लोग गरीब हैं, और ये वो अपनी ही पॉपुलेशन को स्पेयर नहीं कर रहा है, उनको ही एक्सप्लॉइट करके और वो उनको जिहाद के नाम पे पैसे देके मरने के लिए आग में झोंक रहा है
तो ये तो है पाकिस्तान का असली सत्य। वहां पर 23 से 25 जो आतंकी संगठन है, उसमें से वर्ल्ड में जो है 15 को तो पाकिस्तान के बीच में शरण मिली हुई है। ये तो पाकिस्तान का जो सत्य है। अभी जो अली बाबर ने कहा है, कबूलनामे के बीच में कहा है, और जो हमें इंटेलिजेंसी से भी पता लगा है कि उसको बहला फुसला के पैसे देके ट्रेनिंग के लिए 2019 में खैबर पख्तूनवा में लेके गए और 3 वीक्स की उसको ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग उसको कराई थी। वो वापस चला गया था, उसकी मां बीमार हो गई थी, और 2021 में फिर उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई, और अभी बोला इमरजेंसी पे आप आ जाओ, आपको एक टास्क करना है, पटन में जाना है, काम खत्म करके आना है। और वो भी 20,000 रुपए दे के। आप समझ सकते हैं 20,000 के लिए एक जान की कीमत 20,000। उनको पता है, पाकिस्तान हैंडलर्स को पता है, ISI को पता है, LED को पता है कि ये इसका वापस जिंदा आना या बच के जाना सिर्फ 2-3% ही है। देखो उन्होंने कैसे उसको बोला कि 30,000 और दे देंगे, और उसके बीच में आशा बनाई। तो ये है उसका। उसने बताया ट्रेनिंग के बाद में जब उसको बुलाया तो वो एक बड़े ग्रुप के साथ में मुजफ्फराबाद में आके फिर दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया इन्होंने, और ये 10-12 लोग थे जिनको कि उड़ी सेक्टर के बीच में इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए इनको भेजा। और मैं ये कहूंगा एक नई प्रकार की टैक्टिक्स अडॉप्ट की गई है। उसमें क्या है, एक बड़ा ग्रुप, 5-7 का ग्रुप, उसको इन्फिल्ट्रेट करा के फायरिंग के हमारी फायरिंग उनके पे हुई, उन्होंने जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि लोगों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर में हो गया। और ये जो 2 से 3 है, जिसमें अली बाबर भी था, ये इन्फिल्ट्रेट करके उसी के पास में से अंदर आ गए हुए थे, उरी के इलाके में अंदर आ गए हुए थे। और फिर हमारी भारतीय सेना ने उनको ढूंढ निकाला, एक को मार दिया, और अली जो बाबर है इसने हाथ अपने खड़े कर दिए। इसने कहा मुझे मत मारो, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे छोड़ दो। और हिंदुस्तानी सेना देखिए कितना बड़ी हमारा जो वो है कि हम निहत्थे पे गोली नहीं चलाते, गरीब को मारते नहीं है, और हमने उसको सरेंडर करने दिया। नहीं तो मार भी सकते थे, लेकिन उसको सरेंडर किया, उसको अपने पास में लिया है, और उससे पूछताछ चल रही है। जनरल शर्मा, चूंकि आप जो हैं भारतीय सेना में जो है कई जो है बड़े पदों पर जो हैं आप कार्यरत रहे हैं, और जो उड़ी में जो आतंकवादी हमला हुआ था 2016 में, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी हमने, उसकी प्लानिंग में भी आप शामिल थे कि किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। तो आप इस इलाके से भली भांति जो है परिचित है। उस समय जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद जिस प्रकार से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स करके, मुझे बताइए कि ये जो इलाका है जहां से ये इन्फिल्ट्रेशन अभी हो रही थी, मतलब जहां से कोशिश की गई थी, मतलब क्या कारण है कि एक बार फिर इसी रूट से जो है आतंकवादी भेजे गए थे? क्योंकि आप सर्जिकल स्ट्राइक्स की प्लानिंग में शामिल थे, तो हमें जरा बताइए कि क्या ये वल्नरेबल एरिया है? देखिए, मैं उरी के इलाके से काफी अच्छी तरीके से वाकफियत रखता हूं। मैंने 2003-4 के बीच में वहां पर एक होम एंड हर्थ की, जिसमें सिर्फ उरी बारामूला के इलाके के ही लोग थे। एक फौज मैंने खड़ी की थी। मेरी अपनी कंपनियां उरी के साथ में रेगुलर ट्रुप्स के साथ में, यानी कि ये जैकलाई वाले थे जो कि वैली के ही लोग हैं जिनको महारत थी, और वो लोग उनके साथ में ऑपरेट करते थे। और मैं उनके साथ में जाके हर जगह में, हर बॉर्डर के ऊपर में वहां पर घूमा हूं और टेरेन को देखा है, तो मैं वाकफियत रखता हूं। जब उरी में 2016 को पाकिस्तानी ने और मिलिटेंट्स के साथ में आके स्ट्राइक किया था, उन्होंने भी वही रूट्स को इस्तेमाल किया जो कि आजकल बाकी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलाका बहुत दुर्गम है, वहां पर इतनी ज्यादा डेंस वेजिटेशन है, वहां पर नाले हैं, उस प्रकार से हैं। तो 24 घंटे, और जंगली जानवर वगैरह भी हैं, तो 24 घंटे सर्विलेंस बनाए रखना। कोई चीज अगर जानवर भी हिलता है तो हमारे जो सर्विलेंस डिवाइस है उनको पकड़ लेते हैं, तो हर बार वो उसका, मैं कहूंगा कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये इलाका इतना होने के कारण, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन करने से उनके पास में 4-5 रूट्स हैं, और वो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके सीधा पीछे की तरफ में, यानी कि रामपुर अपना बारामूला की तरफ में आ सकते हैं, जहां से वो हिंटरलैंड की तरफ में घुस सकते हैं। ये पहले भी उनकी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स रही हैं। तो मैं ये कहूंगा
कि हिंदुस्तानी फौज ने अपनी आंखें तो गड़ा रखी हैं, साथ में हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस भी हैं, साथ में हमारे ड्रोन्स जिसको हम बोलते हैं वो भी हमारे देखते रहते हैं। इसी कारण से तो चाहे वो, क्योंकि रास्ते तो कम ही है ना जहां से आ सकते हैं, तो इसीलिए आपने देखा होगा जितनी बार भी इन्होंने कोशिश की है हमने पकड़ लिया है इनको और इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। कितने मिलिटेंट मारे गए हैं। तो वो रास्ते जो हैं इन लोगों के लिए वो खास रास्ते हैं और हमें पता है कि ये इसमें हम इन्हीं रास्तों से ज्यादातर आएंगे, हम उन पे ज्यादा फोकस रखते हैं, बाकी रास्ते भी देखते हैं तो इसलिए मारे जाते हैं। जनरल शर्मा, जो ये कन्फेशन का वीडियो सामने आया है इससे साफ तौर पर जो है पाकिस्तान आर्मी का नाम लिया है, पाकिस्तान सेना का, पाकिस्तानी ISI एजेंसी का नाम लिया है कि किस प्रकार वहां पर जो है लोगों को कट्टर पंथ की तरफ ले जाया जाता है, युवकों को वहां पर आतंकवाद में उनको जो है शामिल किया जाता है, आतंकवादी गतिविधियों में उनको ट्रेनिंग कैंप्स भेजा जाता है। अब जो ये कन्फेशन सामने आया है, आपको क्या लगता है कि सामरिक दृष्टि से अब जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके हाथ तो अब काफी जो है सूचना मिलने वाली है, ये तो काफी जानकारी देने वाला है आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में, आतंकी लॉन्च पैड्स के बारे में, तो ये किस प्रकार से जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ मजबूत होंगे, जानकारी जो अभी मिलेगी, क्या आपको लगता है इससे आतंकवाद पर प्रहार करने में सहायता मिलेगी? बिल्कुल ठीक। एक मिलिटेंट का जिंदा पकड़े जाना बहुत ही मायने रखता है। उससे अभी हमें ऐसी ऐसी खबरें हासिल होंगी। पहला तो ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के बीच में जो ये आतंकवादी पैदा किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, कहां कहां पैदा किए जाते हैं, किन किन कैटेगरीज को ये बहला फुसला के किया जाता है। सबसे पहले तो जो कहां से आ रहे हैं वो पता लगेगा। दूसरा हमें पता लगेगा किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, कहां कहां ट्रेनिंग दी जाती है। और तीसरा बड़ा हमें पता लगेगा कि ये कहां कहां इनके स्टेजिंग एरियाज हैं, कहां कहां इनके लॉन्च पैड्स हैं। और इन लॉन्च पैडों के हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन हमें जो बोलते हैं ना कंफर्मेशन या रिकंफर्मेशन, हमें वो मिलेगी जो हम कॉर्पोरेट करेंगे, अधिक जानकारी और मिल जाएगी जो हमको कंफर्मेशन उसकी मिलेगी। और लास्ट में जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, हमने ऑलरेडी इतनी मैपिंग करके रखी है कि 24 से 30 जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं पूरी की पूरी वो हमने मैपिंग कर रखी है। लेकिन ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी रूट में ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन, तो हमें इन्फिल्ट्रेशन रूट्स का इनके लास्ट जो प्लानिंग में कहां जाके किस हैंडलर्स को जाके मिलना है। जैसे इसने पट्टन में आके किसी हैंडलर को मिलना था, तो ये हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं उनके बारे में भी पता लगेगा। तो यानी कि पाकिस्तान के अंदर का, LOC के ऊपर का और हमारे अंदर कश्मीर के बीच में कौन कौन है, इन सभी का भंडाफोड़ होने वाला है। हमारी सफलता हमें और ज्यादा अच्छी मिलेगी हैंडल करने के लिए। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, जो कि भारतीय सेना में जो है ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स के जो है पूर्व महानिरीक्षक रह चुके हैं, और साथ ही में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में, उसकी प्लानिंग में भी ये शामिल थे। तो अपने अनुभव से इन्होंने यही बात कही है कि जो अली बाबर पात्रा है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी जिसको जिंदा पकड़ा गया है उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में, इन्होंने कहा कि इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ और मजबूत होंगे, क्योंकि वो एक अहम जानकारी देगा जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स है, आतंकी लॉन्च पैड्स है उसके बारे में, और भारत का जो युद्ध है आतंकवाद के खिलाफ उसमें जो है भारत के हाथ और मजबूत होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।